Let's Mike Nari News. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नारी न्यूज, वो मंच जहां हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो बदलाव की अगुआ हैं। आज की कहानी गांव की मिट्टी से जुड़ी है, लेकिन इसमें नई तकनीक की खुशबू भी है। कहानी है ड्रोन दीदी की, उन महिलाओं की जो अब सिर्फ खेतों में काम नहीं कर रही, बल्कि आसमान से खेती संभाल रही हैं। ये वही भारत है जहां महिलाएं अब खेतों की मजदूर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की संचालक बन रही हैं। सरकार की ड्रोन दीदी स्कीम ने उन्हें अवसर दिया है कि वो भी ड्रोन उड़ाएं, खेतों में दवाइयां छिड़कें, फसल की निगरानी करें और अपनी आजीविका को नए आयाम दें। कभी खेत में बीज बोने वाली ये महिलाएं अब कंट्रोलर पकड़कर आसमान में उड़ान भर रही हैं। कभी जो मिट्टी से बंधी थी, आज वही तकनीक के जरिए डिजिटल एग्रीकल्चर का चेहरा बदल रही हैं। भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य साफ है, महिलाओं को कृषि टेक्नोलॉजी से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना। ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण और कृषि आधुनिकीकरण के दोहरे लक्ष्य के साथ की गई थी। इस योजना के तहत हर जिले में महिला ड्रोन पायलट तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। सरकार ने तय किया कि 10,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वो ड्रोन तकनीक में दक्ष बने और कृषि क्षेत्र में पेशेवर रूप से काम कर सकें। ड्रोन तकनीक खेती में क्रांति ला रही है। ये न सिर्फ समय बचाती है, बल्कि लागत भी घटाती है। खेत में कीटनाशक या खाद का समान वितरण हो या फसल के स्वास्थ्य की निगरानी करनी हो, ड्रोन अब हर किसान का नया साथी बन रहा है और इस क्रांति की कमान अब महिलाओं के हाथ में है। ड्रोन दीदी वो महिलाएं हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वो अपने गांव या ब्लॉक में ड्रोन सेवाएं प्रदान कर सकें। ये महिलाएं किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों या स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी होती हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ड्रोन चलाने की तकनीकी जानकारी, सुरक्षा मानक, बैटरी मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर उपयोग की ट्रेनिंग दी जाती है। एक औसत प्रशिक्षण का समय 15 से 20 दिन का होता है, जहां महिलाएं ड्रोन उड़ाना सीखती हैं, साथ ही खेती में इसका प्रयोग करना भी। प्रशिक्षण के बाद उन्हें ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट मिलता है और सरकार द्वारा कई जगहों पर ड्रोन की खरीद में 80% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। भारत की कृषि में लगभग 75% महिलाएं किसी न किसी रूप में श्रम करती हैं, बीज बोने से लेकर कटाई तक। लेकिन निर्णय लेने या तकनीक से जुड़ने के अवसर उनसे छिन जाते हैं। ड्रोन दीदी स्कीम इस सोच को तोड़ती है। अब महिलाएं सिर्फ खेतों में काम नहीं करेंगी, बल्कि कृषि तकनीक की विशेषज्ञ बनेंगी। ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में तकनीकी समानता की शुरुआत है, जहां पुरुष किसानों के साथ महिलाएं भी मशीनें चलाएंगी, डेटा संभालेंगी और खेतों को वैज्ञानिक तरीके से देखेंगी। राजस्थान के टोंक जिले की 28 वर्षीय कविता मीणा कभी खेत में मजदूरी किया करती थी। उनके पिता किसान थे और परिवार की आय मौसम पर निर्भर थी। जब उन्होंने ड्रोन दीदी ट्रेनिंग सेंटर में नाम लिखवाया, तो गांव में लोग हंसे, औरत ड्रोन उड़ाएगी। लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने जब पहली बार खेत पर ड्रोन उड़ाया, तो पूरा गांव देखने आया। अब वही कविता मीणा गांव के किसानों को ड्रोन से छिड़काव की सेवा देती है, हर एकड़ के हिसाब से चार्ज लेती है और महीने में 15 से 20 हजार रुपए तक कमा रही है। वो कहती हैं, पहले खेत में मैं मजदूर थी, अब टेक्नोलॉजी की मालिक हूं। अब मैं सिर्फ अपने परिवार नहीं, पूरे गांव की खेती बदल रही हूं। ऐसी सैकड़ों कहानियां उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से भी आ रही हैं। महिलाएं अब सिर्फ खेती को काम नहीं, करियर के रूप में देखने लगी हैं। ड्रोन दीदी स्कीम के जरिए महिलाओं को 3 स्तर पर फायदा हो रहा है: आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी। आर्थिक रूप से वो अब स्वरोजगार में हैं। ड्रोन सर्विसिंग,
किराए पर ड्रोन संचालन और कृषि सर्वे के जरिए वो नियमित आय अर्जित कर रही हैं। सामाजिक रूप से उन्हें सम्मान और पहचान मिल रही है। गांव के लोग अब उन्हें दीदी कहकर नहीं, पायलट कहकर पुकारते हैं और तकनीकी दृष्टि से वो डिजिटल इंडिया की असली प्रतिनिधि बन रही हैं, जो स्मार्टफोन और सॉफ्टवेयर से ड्रोन का कंट्रोल संभालती हैं। भारत में कई संस्थाएं इस पहल से जुड़ी हैं, जैसे कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। साथ ही IIT और कृषि विश्वविद्यालयों में महिला पायलटों को तकनीकी प्रशिक्षण मिल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में कई ऐसे सेंटर खुले हैं जहां महिलाएं पहले सिमुलेटर पर ड्रोन उड़ाना सीखती हैं, फिर खुले मैदानों में प्रैक्टिकल करती हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर ब्लॉक में कम से कम एक महिला ड्रोन टीम हो। ये टीम न सिर्फ खेती में मदद करेगी, बल्कि आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण और निगरानी कार्यों में भी सहयोग देगी। ये पहल उम्मीदों से भरी है, पर चुनौतियां भी हैं। गांवों में ड्रोन ऑपरेशन के लिए तकनीकी उपकरण और चार्जिंग की सुविधा अभी सीमित है। कई जगह महिलाओं को परिवार या समाज की ओर से विरोध का सामना भी करना पड़ता है। कुछ को लगता है ये मर्दों का काम है, लेकिन यही तो बदलाव की शुरुआत है। आज जो असंभव लगता है, कल वही सामान्य बनेगा। जरूरत है कि स्थानीय प्रशासन और पंचायतें इन महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल, मेंटेनेंस सपोर्ट और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करें। साथ ही ड्रोन तकनीक को लेकर निरंतर प्रशिक्षण और अपडेटेड पाठ्यक्रम भी जरूरी हैं, क्योंकि तकनीक बदल रही है और इन महिलाओं को उस बदलाव के साथ चलना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया में महिला ड्रोन पायलटों की संख्या 10% से भी कम है। भारत इस अंतर को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ड्रोन दीदी स्कीम के जरिए भारत न सिर्फ महिलाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि दुनिया को दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी का अर्थ सिर्फ मर्दों का क्षेत्र नहीं, ये समान अवसर का क्षेत्र है। ड्रोन दीदी सिर्फ एक स्कीम नहीं, एक प्रतीक है उस भारत का जो गांव की महिलाओं को सहायिका से पायलट बना रहा है, जहां आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर में महिलाएं सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि संचालक हैं। कविता मीणा जैसी महिलाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि अगर अवसर मिले तो कोई भी दीवार ऊंची नहीं। अब खेतों की सीमाएं खत्म हो रही हैं, क्योंकि महिलाएं अब जमीन नहीं, आसमान नाप रही हैं। नारी न्यूज के इस एपिसोड में हमने देखा कैसे एक ड्रोन ने महिलाओं की जिंदगी में नई उड़ान भर दी है। जहां पहले तकदीर मिट्टी में थी, अब आसमान में उनका नाम लिखा है, ड्रोन दीदी। नारी न्यूज के इस एपिसोड में हमने देखा कैसे एक ड्रोन ने महिलाओं की जिंदगी में नई उड़ान भर दी है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.